नमस्कार। हम लोग करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस प्री 2025 जो होने जा रहा है 12 अक्टूबर को, उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में सितंबर माह का दर्पण पूरा जितना फैक्ट बन सकता था अपलोड कराया गया, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसमें हम लोग अक्टूबर माह की दर्पण देखेंगे, जिसमें आपको अगस्त माह के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। बात करेंगे पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025, 15 अगस्त को। थीम इसका क्या था पूछा जा सकता है। थीम है नया भारत। पीएम मोदी ने लाल किले से 12वीं बार ध्वजारोहण किया। सर्वाधिक किसने किया है? पंडित नेहरू ने 17 बार और इंदिरा गांधी ने 16 बार। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी सर्वाधिक बार ध्वजारोहण करने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए। पहले कौन है? पंडित नेहरू, दूसरे हैं इंदिरा गांधी। इसमें कई सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा की गई, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा। इसके अंतर्गत क्या होगा? 10 वर्षीय यह मिशन है। 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए अभेद्य दुर्ग में तब्दील करना इसका लक्ष्य है। दूसरा क्या है? जनसांख्यिकी मिशन। देश में बढ़ रही घुसपैठ की समस्याओं से निपटने हेतु जनसांख्यिकीय मिशन लॉन्च किया जाएगा। तीसरा क्या है? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। यह 15 अगस्त 2025 से लागू भी हो गई। 1 लाख करोड़ की योजना। इसके द्वारा अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्ष्य है। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह फैक्ट याद रखना। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि निजी क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को कितना पैसे सरकार देगी? तो 15,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। अगला मिशन क्या चला? नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। समुद्र के अंदर तेल गैस आदि के भंडार का पता लगाने के लिए यह मिशन चलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 अगस्त को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहले कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया गया। याद रखना, कर्तव्य भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, कर्तव्य पथ पर। तीसरा पॉइंट है निसार उपग्रह, बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे देखिए आईएमपी लगा हुआ है। निसार उपग्रह किसका है? नासा और इसरो का। इसका पहले फुल फॉर्म पूरा नाम देख लेते हैं निसार का। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, या तो इसका निसार का पूरा नाम है। GSLV F-16 से इसका प्रक्षेपण किया गया। यह ऐसा पहला मिशन है जब किसी GSLV रॉकेट के जरिए उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। पहले इसके लिए PSLV का उपयोग करते थे, लेकिन यह ऐसा पहला मिशन है जब किसी GSLV रॉकेट के जरिए उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह विश्व का ऐसा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार पे काम कर रहा है। इस उपग्रह को पृथ्वी का MRI स्कैनर भी नाम दिया गया है। प्रश्न बन सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है कि निसार को पृथ्वी का MRI स्कैनर बताया गया है। तो यह सब पॉइंट महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। चौथा पॉइंट है एयरबस C295 परिवहन विमान। कहाँ की कंपनी बनाती है? स्पेन की। 16 विमान स्पेन से बनकर आ गए भारत में और 40 विमान का निर्माण गुजरात के वडोदरा में टाटा की सहयोगी TACL द्वारा किया जाएगा। याद रखना फैक्ट, कौन करेगा? TACL। कहाँ पे? वडोदरा में 40 विमान बनाएगी। पांचवा पॉइंट है रण संवाद 2025। आयोजन कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में। आर्मी वार कॉलेज में युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तीनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व के अलावा रक्षा विशेषज्ञ भी शामिल हुए। और मेजबानी कौन कर रहा है यह पूछा जा सकता है। थल सेना मेजबानी कर रही है रण संवाद 2025 मिशन का। छठा नंबर पॉइंट है प्रलय मिसाइल। DRDO द्वारा विकसित की गई सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रलय कहाँ आएगी? जमीन पे आएगी, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर सुपरसोनिक मिसाइल है। सातवां पॉइंट है भारत के द्वारा एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली
IADWS का पहला सफल परीक्षण DRDO ने ओडिशा में किया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे इसको। 8वां पॉइंट है, भारत और फ्रांस गहरे समुद्र अभियान के तहत भारत के 2 जलयात्री राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक पहुंचे। याद रखना यह फैक्ट, भारत फ्रांस गहरे समुद्र अभियान के तहत भारत के 2 जलयात्री राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक पहुंचे। 9वां पॉइंट है, 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 17वां नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं CP राधाकृष्णन, याद रखना है। 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में NDA के प्रत्याशी से CP राधाकृष्णन यही विजयी हुए हैं 452 मतों के साथ, और B सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के थे, हार गए हैं चुनाव। रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? PC मोदी। कुल 767 सांसदों ने मतदान में भाग लिया, जिसमें 752 वैध मत थे। तो यहां से देख लेंगे, फैक्ट महत्वपूर्ण बन सकता है। 10वां नंबर पॉइंट है, गोवा राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित करने को लेकर संसद में अधिनियम पारित किया गया। गोवा राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित करने को लेकर संसद में अधिनियम पारित किया गया। 11 नंबर पॉइंट है, चुनाव आयोग की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार देश में राष्ट्रीय स्तर के 6 व राज्य स्तरीय 67 राजनीतिक दल सूचीबद्ध हैं। चुनाव आयोग की नवीनतम जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 67 राजनीतिक दल राज्य स्तरीय हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में कौन कौन शामिल हैं? BJP है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, CPI मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत की पार्टी है। 12 नंबर पॉइंट है बुल्गारिया के बारे में। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला, इसने मतलब अपनाने की घोषणा किया है और यूरो लागू करने वाला 11वां देश बन जाएगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की घोषणा की इसने किया बुल्गारिया ने, और यूरो लागू करने वाला 11वां देश बना। बुल्गारिया की अपनी खुद की मुद्रा क्या है? बुल्गेरियन लेव। 13 नंबर पॉइंट है, विश्व शांति सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है, दूसरे पर आयरलैंड है, तीसरे पे न्यूजीलैंड। भारत की बात करें तो भारत का 115वां स्थान है और रूस का अंतिम 163वां स्थान है। 23 मानकों पर यह जारी किया जाता है, याद रखेंगे। 14 नंबर पॉइंट है, 25वां SCO सम्मेलन 2025 चीन के तियानजिन में संपन्न। थीम है संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। चीन ने वर्ष 2025 को SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। SCO कहाँ हुआ? चीन के तियानजिन में हुआ। थीम क्या है? संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। और चीन ने वर्ष 2025 को SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया। 26वां SCO सम्मेलन कहाँ होगा? तो 26वां SCO सम्मेलन किर्गिस्तान में प्रस्तावित है। इससे पहले वाला 24वां कहाँ हुआ था? अस्ताना में हुआ था। आर्थिक मजबूती के लिए SCO डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया है और 2026 में रीजनल क्लाइमेट समिट कजाकिस्तान में आयोजित करने की घोषणा। तो 2026 में SCO का रीजनल क्लाइमेट समिट कहाँ होगा? कजाकिस्तान में। आगे बात करेंगे, 15 नंबर पॉइंट है, रूस ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल पर प्रतिबंध लगा दिया, देख लेंगे। 16 नंबर पॉइंट है, अमेरिका और रूसी राष्ट्रपति की बैठक हुई, अलास्का में संपन्न। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर चर्चा हुई। एल्मेनडोर्फ रिचर्डसन सैन्य ठिकाने पर बैठक हुई थी। इसकी थीम क्या थी? परसुइंग पीस। याद रखिएगा, ये बैठक महत्वपूर्ण है, IMP लगा हुआ है, स्टार पॉइंट लगा हुआ है। 17 नंबर पॉइंट है, PM मोदी की जापान यात्रा 29 से 30 अगस्त 2025 को। वर्ष 2025 को
भारत जापान की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार आपदा प्रदान वर्ष के रूप में घोषित। इसरो एंड जाक्सा के द्वारा मिलकर चंद्रयान 5 का प्रक्षेपण करने की सहमत बन गई है। प्रक्षेपण यान का नाम क्या होगा? H324L। 18 नंबर पॉइंट है, आयकर एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आयकर एक्ट 2025 कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। 19 नंबर पॉइंट है, आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% पूर्व अनुमानित किया है। 20 नंबर पॉइंट है, 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की 9 कंपनियां शामिल हुई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की 5 हैं, निजी क्षेत्र की 4 हैं। 88वां स्थान रिलायंस का है, 95 एलआईसी का है, 127 आईओसी का स्थान है। तो कहने का मतलब भारत में रिलायंस का पहला स्थान है। ओवरऑल रिलायंस का 88वां स्थान है। और पहले स्थान पे कौन है? वॉलमार्ट पूरे विश्व में। दूसरे पे अमेजन, तीसरे में स्टेट ग्रिड है चीन की। 21 नंबर पॉइंट है, वित्त वर्ष 2024-25 में देश में रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रहा। 18.1% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो वित्त वर्ष 2024-25 में देश में रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। 22 नंबर पॉइंट है, आरबीआई ने लघु वित्त बैंक के रूप में कार्यरत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने की मंजूरी दी है। 23 नंबर पॉइंट है, श्रम श्री योजना। श्रम श्री योजना किस सरकार की है? बंगाल सरकार की है। राज्य वापिस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रेष्ठ चर्चा में रहा। इसका पूरा नाम देखेंगे, स्टेट हेल्थ रेगुलेटिंग एक्सीलेंट इंडेक्स। श्रेष्ठ क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटिंग एक्सेलेंट इंडेक्स। 25 नंबर पॉइंट है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख। डॉक्टर ए राजा राजन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक। अनीश दयाल सिंह नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। 26 नंबर पॉइंट है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है 12th फेल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मिली है कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखेंगे 12th फेल। 27 नंबर पॉइंट है, मानिका विश्वकर्मा। मानिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक चलता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को है। याद रखेंगे, अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं वही यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। 29 नंबर पॉइंट है, वर्ष 2025 में अर्थ ओवरशूट डे 24 जुलाई को ही मना लिया गया। अर्थ ओवरशूट डे से मतलब होता है एक साल में आपको जितना संसाधन खर्चा करना है या जितना अवेलेबल संसाधन है उसको आप किस डेट पे खर्च कर रहे हो, उस डेट को अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार 24 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। आगे बात करेंगे 30 नंबर पॉइंट, ए न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन। किताब है कुछ महत्वपूर्ण, ए न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन, मेहरान गुल की किताब है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम किसकी किताब है? रुद्रांशु मुखर्जी की। मदर मैरी कम टू मी अरुंधति राय की है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर की पुस्तक है। ह्यूमन एज इन द एआई एज नितिन सेठ की पुस्तक है। ह्यूमन एज इन द एआई एज नितिन सेठ की यह पुस्तक है। आगे बात करेंगे 31 नंबर पॉइंट है, पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में 4 अगस्त 2025 को।
पहले बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 32 नंबर पॉइंट है। देश का 22वां IIM कहाँ खुला? गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर भारत का यह दूसरा है। 33 नंबर पॉइंट है। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी रुद्राष्ट्र का सफल संचालन किया। नाम पूछा जाएगा, नाम याद रखना, रुद्राष्ट्र। चंदौली के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन झारखंड तक। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन चलाई, 4.5 किलोमीटर की एक मालगाड़ी ट्रेन है, रुद्राष्ट्र इसका नाम होगा। ये चंदौली के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा रोड तक जाएगी झारखंड में। 35 नंबर पॉइंट है। 15वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 काकीनाडा आंध्र प्रदेश में संपन्न। विजेता रहा झारखंड, उप विजेता रहा हरियाणा। 15वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप देख लेंगे। विजेता कौन हुआ? झारखंड, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित। 35 नंबर पॉइंट है। खालिद जमील भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच। 36 नंबर पॉइंट है। WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। यहां से प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। 37 नंबर पॉइंट है। भारतीय रेलवे ने वाराणसी में देश का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम प्रारंभ किया है। भारतीय रेलवे ने वाराणसी में देश का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल चैनल सिस्टम प्रारंभ किया है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण यहाँ से बन सकता है, देखिए सब पे IMP लिखा भी हुआ है कि भारतीय रेलवे ने वाराणसी में देश का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम प्रारंभ किया। 38 नंबर पॉइंट है। WHO ने केन्या को निद्रा रोग या मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमिया मुक्त घोषित किया। WHO ने केन्या को निद्रा रोग या मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस मुक्त घोषित कर दिया। 39 नंबर पॉइंट है। हैदराबाद में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। 39 नंबर पॉइंट है, ये भी महत्वपूर्ण है। हैदराबाद में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन महत्वपूर्ण है। 40 नंबर पॉइंट है। तेलंगाना में 2 दुर्लभ कवक प्रजातियां ब्लू पिंक गिल मशरूम और शटल कॉक मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई। तेलंगाना में 2 दुर्लभ कवक प्रजातियां ब्लू पिंक गिल मशरूम और शटल कॉक मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई। 41 नंबर पॉइंट है। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान 2025 में भारत में एशियाई शेर हैं। 2025 में भारत में एशियाई शेर 891 हैं। 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार। अब 42 नंबर पॉइंट है। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एट होम कार्यक्रम के लिए भेजी गई निमंत्रण किट 4 प्रमुख लोक चित्रकलाओं टिकुली, पट्टचित्र, ताल चित्र और पैतकर चला का प्रदर्शन किया गया। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एट होम कार्यक्रम के लिए भेजी गई निमंत्रण किट 4 प्रमुख लोक चित्रकलाओं में टिकुली कला, पट्टचित्रकला, टालपत्र चित्र और पैतकर चित्रकला का प्रदर्शन किया गया। 43 नंबर पॉइंट है। धीरियो या धीरी बैल लड़ाई ये कहाँ होती है? गोवा में होती है। 44 नंबर पॉइंट है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। पहली बार रमेश बुदिहाल नामक किसी भारतीय ने यह पदक जीता। पहली बार रमेश बुदिहाल किसी भारतीय ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता। 45 नंबर पॉइंट है। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 2025 काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। 9 अगस्त 2025। 47 नंबर पॉइंट है। इक्वेटर पुरस्कार 2025 UNDP द्वारा वर्ष 2025 में 10 लोगों को इक्वेटर पुरस्कार 2025 UNDP द्वारा दिया गया। वर्ष 2025 में 10 लोगों को, इसमें कर्नाटक भारत से बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को यह पुरस्कार दिया गया। 48 नंबर पॉइंट है। उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। उल्ची फ्रीडम शाह शील्ड युद्धाभ्यास। 49 नंबर पॉइंट है। UNFCCC का COP30 बेलेम ब्राजील में
यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो UNFCCC का COP30 कहाँ हुआ? बेलेम, ब्राज़ील में। 50 नंबर पॉइंट है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त है। थीम 2025 है। आह्वान का उत्तर देना। अंगदान करने वाले पहले व्यक्ति रोनाल्ड ली हैरिक। इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है, जैसे यूनेस्को UNFCCC का COP30 बेलेम, ब्राज़ील में होगा। उसी प्रकार इक्वेटर पुरस्कार 2025 कर्नाटक से एक को मिला है, बीबी फातिमा एवं सहायता समूह संघ को। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 महाबलीपुरम, तमिलनाडु में पहली बार रमेश बुधियाल किसी भारतीय ने पदक जीता। उसके बाद बात करेंगे हैदराबाद में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन। WHO ने केन्या को निद्रा रोग या मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस मुक्त घोषित किया। WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। और भारतीय रेलवे ने वाराणसी में देश का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम प्रारंभ किया। और WHO ने केन्या को निद्रा रोग या मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस मुक्त घोषित किया। उसके बाद बात करेंगे पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। देश का 22वां IIM गुवाहाटी में। आगे बात करेंगे वित्त वर्ष 2024-25 में देश में रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ का रहा। RBI ने लघु वित्त बैंक के रूप में कार्यरत EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है। आगे बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण इसमें और फैक्ट हैं। विश्व शांति सूचकांक एक बार देख लेंगे फिर से। आइसलैंड का पहला स्थान है, भारत का 115वां स्थान है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। बुल्गारिया यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है। और बुल्गारिया की मुद्रा बुल्गेरियन लेव है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको दोबारा चर्चा कर लिया गया। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ भी कहना है तो कमेंट कर सकते हैं, और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।